टॉप 6 यंगेस्ट बिलियनर इन द वर्ल्ड। तो यारो आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 6 यंगेस्ट बिलियनर के बारे में जानेंगे, लेकिन नंबर 3 और नंबर 1 वाले को जान करना आपको मजा ही आ जाएगा। बट उससे पहले बात करते हैं नंबर 6 यानी अलेक्जेंडर बैंक की। अलेक्जेंडर बैंक स्केल AI कंपनी के फाउंडर एंड CEO हैं। उन्होंने यह कंपनी 2016 में स्टार्ट किया था ताकि AI और मशीन लर्निंग की मदद से बहुत से कंपनियों के रॉ डाटा में मदद कर सके। लेकिन फिलहाल यह कंपनी रशिया द्वारा यूक्रेन पे किए गए बॉम्बिंग का एनालाइजिंग और कैलकुलेटिंग करके कितने का नुकसान हुआ ये बताती है। साथ ही US आर्मी फोर्सेस के साथ कई और डील पक्की कर चुके हैं। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि स्केल AI कंपनी अमेरिका में बिगेस्ट हाई टेक इंटरप्राइजेज में से एक है। बैंक इस कंपनी का 15% शेयर ऑन करते हैं और 2021 में इस कंपनी का वैल्यू $7.3 बिलियन हो चुका है। नंबर 5 ऑस्टिन रसेल। ऑस्टिन रसेल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे थे। इस कारण इन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। 24 वर्षीय रसेल वर्तमान में $1.6 बिलियन की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनकी कंपनी लुमिनर की मार्केट वैल्यू $7.78 पर शेयर पहुंच गई और इस उछाल से रसेल का टोटल नेटवर्थ $2.67 बिलियन हो चुका है। लुमिनर ऑटोनोमस कार के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा प्लेयर में से एक है। रसेल इस कंपनी के फाउंडर और CEO हैं जो सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने में वोल्वो और टोयोटा जैसी कंपनियों के पार्टनर हैं। इनकी टेक्नोलॉजी परफेक्ट पार्किंग और आसपास के गाड़ियों से अलर्ट रहने के लिए यूज किया जाता है। रसेल अपने पैसों का यूज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करते हैं और शायद ही कभी अपने पैसों का यूज पॉइंटलेस लग्जरी में यूज करते होंगे। हालांकि अपने वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा दान में दिए हैं। हाल ही में इन्होंने सेंट्रल फ्लोरिडा फाउंडेशन को $70 मिलियन दान दिए हैं और 2021 के टॉप डोनर की लिस्ट में शामिल हुए थे। साथ ही इस साल के शुरुआत में टीम C को $4 मिलियन डोनेट कर चुके हैं। नंबर 4 एंडी फैंग। एंडी फैंग डोरडैश बनाने के लिए एटेनली टैंग और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 और स्टूडेंट को इस काम में पार्टनर बना लिए। अगर आप अमेरिका में रहते हैं और आपने मोबाइल से फूड डिलीवरी का ऑर्डर किया है तो आपने शायद इसे डोरडैश ऐप के माध्यम से किया होगा और लॉकडाउन के दौरान यूएस में इस ऐप ने 60% फूड डिलीवरी मार्केट कैप्चर कर लिए। वहीं एंडी फैंग अपनी कंपनी का 4% शेयर ऑन करते हैं, बट इनका टोटल नेटवर्थ $2.2 बिलियन है और इनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यही एक कंपनी नहीं है, बल्कि एंडी शेयर मार्केट में कई और स्टॉक में हैवीली इन्वेस्टेड हैं और इस यंग एंटरप्रेन्योर के पास डोरडैश की तरह और कई प्रोजेक्ट हैं जिससे ये भविष्य में एलोन मस्क और बिल गेट्स की जगह ले पाएंगे। नंबर 3 जॉन कोलिशन। जॉन कोलिशन अपनी कंपनी स्ट्रिप की स्थापना 18 वर्ष की उम्र में किए थे। साथ ही अपने बड़े भाई पैट्रिक को इस कंपनी में शामिल कर लिए और आज वो भी एक बिलियनर है। स्ट्रिप 100 से भी ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे वर्ल्ड वाइड में देता है और जॉन के इस कंपनी में एलोन मस्क, पीटर थिल, मैक्स लिविंगस्टन जैसे बिलियनर इन्वेस्टेड हैं। उस समय इनकी कंपनी का वैल्यू $9.2 बिलियन था और आज स्ट्रिप का मार्केट वैल्यूएशन $95 बिलियन है और इस कंपनी का वैल्यू बढ़ने से जॉन का नेटवर्थ ऑटोमेटिकली 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है और आज जॉन का टोटल नेटवर्थ $11.4 बिलियन है। वहीं ये अपने पैसों को लग्जरी आइटम पे तो खर्च नहीं करते, बट जॉन को हवाई जहाज उड़ाने का बहुत ही शौक है और इनके पास एक प्राइवेट जेट भी है। हालांकि वह किसी अदर मॉडल की तरह लग्जरी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इसी से सीख रहे हैं। जॉन ने डबलिन के पश्चिम हवाई अड्डे के पास 1100 एकड़ की संपत्ति $20 मिलियन में खरीद ली है और अब पूरे हवाई अड्डों को खरीदने के प्लान बना रहे हैं और इसी जगह हवाई जहाज उड़ाना सीखेंगे। नंबर 2 स्टैनली टैंग। यह हांगकांग का रहने वाला एंटरप्रेन्योर अपने 14 साल की उम्र में ही सक्सेस के रास्ते पे चल पड़ा था, क्योंकि जब ये 14 साल के थे तब ही ये अपने ई बुक की वजह से अमेज़न के बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए थे। इनका असली पोटेंशियल तब बाहर आया जब ये एंडी फैंग, टोनी जू और कई लोगों के साथ कोलैबोरेट किए। इनके दोस्त और क्लासमेट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे, तो वे एक टीम की तरह काम करने लगे और अंत में डोरडैश जैसे ऐप को बना डाला। इस ऐप के बनते ही लोग बिना समय बर्बाद किए कुछ ही क्लिक में ऑर्डर देते और तुरंत ही खाना प्राप्त कर लेते। यह ऑप्शन स्वाभाविक रूप से कोरोना के टाइम हिट साबित हुआ और अमेरिका में 5 में से लगभग 3 ऑर्डर डोरडैश ऐप द्वारा किए जाते थे और यही वजह है कि स्टैनली के डोरडैश शुरुआत करने के 2 साल बाद ही इनका नेटवर्थ $2.2 बिलियन से बढ़कर $18 बिलियन हो चुका है, जिससे स्टैनली इस प्लानेट पर सबसे तेजी से बढ़ते बिलियनर की लिस्ट में शामिल हो गए। और हाँ, इन्हें पोकर खेलने में बहुत ही मजा आता है। नंबर 1 सैम बैकमैन-फ्रिड। सैम बैकमैन-फ्रिड FTX कंपनी के फाउंडर एंड CEO हैं, जिसे 2017 में फाउंड किए थे और यह एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है। कुछ महीने पहले सैम बैकमैन की नेटवर्थ $22 मिलियन थी, लेकिन आज इनका टोटल नेटवर्थ $24 मिलियन हो चुका है।
सैम बैकमैन बहुत ही रेयर में अपने ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और यहाँ तक कि अपने ऑफिस में ही बीन बैग पे सो जाते हैं। अभी ज़्यादातर बिलियनर अपने ड्रेस में रहना पसंद करते हैं, बट सैम बैकमैन ऐसा नहीं है। वो अपने शॉर्ट कपड़े में रहना पसंद करते हैं। वहीं सैम यूएस में बहुत बड़े डोनर माने जाते हैं क्योंकि अब तक $1 बिलियन डोनेट कर चुके हैं। और हाँ, अगर आप दुनिया के रिचेस्ट रॉयल फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें।